हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 14, यानी बिलियन चैप्टर का आज है 14वां दिन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे और एजियोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक और स्थिर क्वाथी। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम है। आज के लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव विथ क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट का जो है उसका डिफिनीशन भी लिखेंगे और इसको समझेंगे। और एजियोट्रॉप का डिफिनीशन लिखेंगे, इसको समझेंगे। एजियोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। हिंदी में कहते हैं निम्न या न्यूनतम स्थिर क्वाथी क्वथनांक। ठीक है, ये बोलते हैं मैक्सिमम मतलब अधिकतम स्थिर क्वाथी क्वथनांक या अधिकतम क्वथनांकी क्वथनांक ऐसे बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या समझिए, डिफिनीशन है आगे, रुक जाइए। पहले डिफिनीशन देखा जाए तो लिखो भाग दीबो तो सीखे के ना बा कि बॉइलिंग पॉइंट का होता है। हाँ सुनिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह तापमान जिस पर जो द्रव है या तरल पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। तो सॉरी, तो 8वें 9वें पढ़ ले डिफिनेशन, 12th वाला बताओ। हाँ, तो 12th वाला कहा है कि वह तापमान, ठीक है, जिस पर सुनिए, द्रव का वाष्प दाब या लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है वायुमंडलीय वाष्प दाब के। पहले हमने डिफिनेशन क्या बोला? पहले बोला कि उस तापमान को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी क्वथनांक कहते हैं उस ताप को जिस पर द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है। तो इतारी बारी के बच्चा पढ़ता है। 12th वाला क्या पढ़ेगा कि सर वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बात पचा? वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आइए बताते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर मेरे भाई। यहां पर एक कंटेनर है। अच्छा, वेपर प्रेशर तो पढ़ते जानते होंगे आप लोग। वेपर प्रेशर जानते हैं ना भाई? इसमें क्या है? लिक्विड है। क्या है मेरे भाई? और ये जानते हैं ना, ये बंद है, ये बंद है। इसमें क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो पता है आप लोगों को। इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, इसमें वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है। ये वाष्प द्वारा जो दाब लग रहा है उसको वाष्प दाब कहते हैं। इसको तो हम लोग पढ़े हुए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जब नीचे से हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। ये जो है आपका, ये जो है वो है द्रव का वाष्प दाब। क्या है? द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, द्रव का वाष्प दाब हिंदी में क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ। बाहर जो है वायुमंडलीय वाष्प दाब, बाहर जो है वायुमंडलीय वाष्प दाब, ठीक है, वायुमंडलीय वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब लिखिए सीधे, वायुमंडलीय दाब, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो हमने क्या बोला कि वैसा तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। सर हमको पढ़ना था एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट का है पढ़ा रहा है। तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना समझ में आए एजियोट्रॉप ऊपर से निकल जाएगी। तो सुना, यहाँ ध्यान दो। अब देखिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, बंद कंटेनर। ठीक है, सुनो रे भाई, इसमें जल भरे हुए हैं, भरे हुए हैं ना भाई। कुछ वाष्प बन, बात को सुन यहाँ। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, हमने क्या किया? आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। ठीक है, अब आग लगाने पर जो पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है? तो कहिएगा सर ये तो बात तो छठे में हमारे गुरुजी पढ़ाए थे विज्ञान में कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है। क्या डिग्री सेल्सियस पर? 6 डिग्री सेल्सियस पर।
तो सर पानी का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब समझ में आ गया सर, यानी कि एक रहा अगर केल्विन में बदले तो 273 अब प्लस में 100 डिग्री से मतलब 373 केल्विन। 373 केल्विन पर पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन बोलिए या 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए। बात समझ में आया? ये बात पचा रे बोल निखिल। हाँ बोल, क्वेश्चन बोल, क्या क्वेश्चन है? लबा कहीं के यहाँ देख। अरे सुनो अब देखो रे, अब आइए, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अभी बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से। मान लेते हैं ये किसी द्रव का है वाष्प दाब, ये है द्रव का वाष्प दाब। देखिए ज्यादा आज हिंदी यूज क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये टॉपिक है जो हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये है, सुनो ना मेरे भाई, ये है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात को समझिए। सुनो रहे, अब इधर ना ध्यान दे, यहां से यहां देखिए, यहां से यहां का, अब देखिए इसको, अरे यहां पर लिक्विड को, लिक्विड रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक लिक्विड यहां रखा हुआ है, एक लिक्विड हम लोग यहां रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक लिक्विड यहां रख देते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 कर देते हैं, 2, लिक्विड 1 था, ठीक है। अब इसका ये है, अब तो ये आप लोगों को क्लियर बुझा गया होगा। हमने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्या बोला? कि जो द्रव का वाष्प दाब जो है वो बराबर हो जाना चाहिए, किसके वाष्प दाब के? वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाना चाहिए। बात ही पचा पहले है। तो ये जो द्रव 1 है इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, धीरे 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 बढ़ते 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 ये जो वाष्प दाब जो है द्रव का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यहां इसको भी हम गर्म, लिक्विड 2 को भी हम गर्म करना शुरू, सुनिए अभी एक देखिए, कोई कोई टॉपिक कहता है कि हम एक बार में तोहर हो गए, अब कोई कोई टॉपिक कहता है कि हमरा 2-3 बार देखता हूं तोहर होंगे हम, तो समझिए वही टॉपिक है। यहाँ पर लिक्विड हम लिक्विड 1 रखा, लिक्विड 2 रखा, इसको यहां से यहां का अंतराल थोड़ा देखिए, यहां कितना तापमान बढ़ाना पड़ेगा कि जो द्रव का वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 का ना, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यहां भी वह लिक्विड 2 है, अब इसको कितना तापमान हम देंगे देंगे देंगे, जो उठ करके कहां हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। हमने क्या बोला समझे आप? अब इसको मान लेते हैं TB1, इसको मान लेते हैं TB2। अब आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट है। TB1 इज ग्रेटर देन TB2, बी में TB1 इज ग्रेटर देन TB2, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं TB को। हाँ, सी TB1 इज इक्वल टू TB2, बी एकदम छोटा लिखिएगा। तीनों में से कौन सा है बताइए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसमें से कौन सही है? TB1 बड़ा है TB2 से, TB1 छोटा है TB2 से, कौन सही है? बोलिए। अरे यहां से देख के नहीं बता सकते? तापमान हम कहां पर ज्यादा लगा रहे हैं? तापमान हम यहां ज्यादा लगा रहे हैं कि यहां ज्यादा लगा रहे हैं? भाई यहां पर हम देखिए, यहां पर गर्म कर, सुनो, यहाँ इस लिक्विड को हम गर्म करना शुरू करेंगे तो यहाँ गर्म करते 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 यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ को गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो गर्म करते 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 यहाँ पहुंचेगा। तो किसमें ज्यादा तापमान देना पड़ा? इसमें कि इसमें? इसमें ज्यादा तापमान देना पड़ा। मतलब अगर इसमें हम मान लेते हैं कि अगर इसमें हम 30 डिग्री सेल्सियस दिए तापमान, तो इसमें 40 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो तापमान किसका ज्यादा हुआ? इसका। और जिसका ज्यादा तापमान होगा उसी का ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे भैयो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या कि ई द्रव को हमको कम में तापमान देना पड़ा और पहुंच गया कहां पर? उबलना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम में हुआ। इस द्रव का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब कहते हैं? इस द्रव का जो वाष्प दाब है
उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते 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 ऐसा इतना बढ़ाएं कि हमको ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ना टेम्परेचर देना पड़ा हमको, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना हुआ भाई, बात समझ में आया? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, बात समझे? तो आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, समझे? या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं TB2 ग्रेटर देन TB1। ठीक है, इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा गर्म करना पड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कोई तत्व जो है, सुनो, एकदम ठंडा पानी फ्रिज में के ले आइए, उसको आपको गर्म करना है, उबालना है। ठीक है, एगो मान लीजिए एगो 10 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रही है, तब ले आइए पानी को उबालना शुरू कीजिए। ये जो है कम में गर्म करने पर, जो गर्म पानी था वो कम में गर्म करने पर वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जो फ्रिज वाला पानी है वो तनका ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा। तो बताइए क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? गर्म पानी जो है उसका, फ्रिज पानी है उसका, फ्रीज पानी है उसका। हाँ, क्योंकि फ्रीज जो पानी है वो ठंडा है, उसका वेपर प्रेशर कम है, उसमें हमको ज्यादा तापमान लगाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो गर्म पानी है उसका कम होगा, क्योंकि इसमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस देंगे, गर्म होने लगेगा, मतलब वाष्पित होने लगेगा, कि बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। इसको तो पहले नॉर्मल में आना पड़ेगा ठंडा से, और तब धीरे धीरे वाष्पित होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ना चल रहा है, चल रहा, ये चल रहा है, इससे पहले बंद। अब चलिए देखिए, अच्छा देखेंगे, वीडियो चला के देख लेंगे एक बारी। हाँ, ये बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? ये बात पच गया? अच्छा सुनिए, ये बात पच गया तो एगो बात सुनिए। एगो लिक्विड हमने ले लिया फ्रिज, लिक्विड 1 लिया, ये फ्रिज में है। कहाँ पे है? फ्रिज में है। लिक्विड 1 लिया ना, जो बाहर, लिक्विड 2 लिया जो बाहर है, फ्रिज के बाहर धूप में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? धूप में रखा हुआ है। ये फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज में -25 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, और धूप में रखा ना तो +25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। हाँ, दुख रे भाई, एकरा एकरा ऐ सुनो, दोनों पानी ऐ सुनो, एहो पानी है, एहो पानी है। पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अब देखिए, ये पानी है, दो पानी जो है ये ऑलरेडी 25 पर पहुंचा हुआ है, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 75 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये -25 है, यही है, इसको 125 देना पड़ेगा, इसको 125 देना पड़ेगा, 125 डिग्री सेल्सियस, तब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। समझे? तो यहाँ 125 डिग्री सेल्सियस ही है, 75 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो पदार्थ जितना ठंडा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, आइए वो चीज बोल सकते, जितना वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, वेपर प्रेशर जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, क्योंकि उतना तापमान हमको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब आइए जल्दी से, नहीं तो हो गया, ये बात तो पहुंच गया है। रुको, बॉइलिंग पॉइंट डिफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया सर। स्थिर क्वाथी क्या होता है? एजियोट्रॉप। आइए पचाते हैं एजियोट्रॉप को। अरे पहले बात को सुनो, एजियोट्रॉप क्या होता है? नियत ताप पर जो उबलने लगता है, सभी जो द्रव है ना, वो नियत ताप पर अगर एक ही ताप पर उबलने लगे, उसी को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। लेकिन वो तो सीधे डिफिनीशन हो गया सर, तो हमको समझा के बताइए। आइए समझा के बताते हैं। मान लेते हैं कि हमने ले लिया H2O, जल। ठीक है, जल जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ ले लिया हम एल्कोहल। क्या ले लिए? एल्कोहल ना। पहले सुनो हमारा बात, ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, एक ही साथ घोल रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ इसको हम एक कंटेनर में घोल रहे हैं। अच्छा केल्विन लिख दो इसको, केल्विन में 373 केल्विन।
373 केल्विन हो गया, ई होगा 251.5 केल्विन। ठीक है, अब एक ही कंटेनर में दोनों को हम घोल रहे हैं। ठीक है, अब रे सुनो, H2O जो होता है, हम सुनो, H2O हमने 5 ml घोड़ा इसमें। ठीक है, क्योंकि हम H2O हमने 5% लिया था, अल्कोहल हमने 95% लिया। ठीक है, अब 95 ml हमने अल्कोहल घोर दिया। कितना ml? 95 ml हमने अल्कोहल को घोरा, घुल गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब सुनिए, अच्छा आइए इसको हम बनाते हैं, पहले सुनिएगा। और अरे सुनो, हमने मान लिए कि यहाँ पे जो ये जल है ना, जल कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री। ये आपका जल का वेपर प्रेशर ऑफ जल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मतलब जल, जल का वाष्प दाब रहे, पानी का वाष्प दाब। ठीक है, यहां है कितना डिग्री सेल्सियस है भाई? 100 डिग्री। मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर है आपका वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बच्चा कोई समझ में नहीं आता, कहता है ना ये हमको नहीं पच रहा है, टीचर रटा दिए, छोड़ दिए, जाओ ना रटो ना, रटो डिफिनीशन, रटो, रट जाओ। यहाँ रटना नहीं है, सीखना है इस चीज को, सीखो। हम कहेंगे सीखो। सुनो भाई, देख रहे, अब ये बताओ कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट ये तो हो गया इतना, यहाँ टेम्परेचर। अब ये बताओ कि अल्कोहल का टेम्परेचर जो वाष्प दाब होगा वो तनका ऊपर रहेगा कितने का नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका 78 डिग्री पर उबलने लगता है भाई अल्कोहल, तो ये अल्कोहल का यहां रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का वाष्प दाब कितना पर उबलने लगेगा? 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। कोई दिक्कत? अब ये दोनों को मिला दिए, मिलाने से जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन अब जो ये उबलेगा वो 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 78 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों जो घटक था, ये दोनों जो कंपोनेंट, यानी कि वाटर और अल्कोहल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, जो ज्यादा था वो विलायक हो गया, जो कम था वो विलेय मान लिए। ठीक है, अब ये दोनों को जो मिला दिए, विलयन जब बन गया, तब अब जो उसका जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होगा? 78। तो अब इससे ऊपर हुआ कि नीचे? ऊपर, हल्का ऊपर, हल्का, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस उबलना शुरू हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस पर। अब सुनिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके कम इसका, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किए है ना, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, क्या हो गया? सॉल्यूशन का वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। ये है वायुमंडलीय वाष्प दाब, जो ऊपर जो चल रहा है। सो पानी को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, तब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। अल्कोहल को हमने 78.5 डिग्री से गर्म किया, तब यहाँ पहुंचा। अभी दोनों को हम पहले मिला दिए, मिला के सॉल्यूशन बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए तो दोनों से कम हो गया। ये दोनों से क्या हो गया? कम हो गया, तो गड़बड़ हो गया बात। ठीक है, तो ये दोनों से जब कम हो गया, क्या? बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो गया। ठीक है, अगर तीनों एक निश्चित ताप पर, तीनों अगर एक निश्चित ताप पर उबलता तो उसको कहते हम एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप। लेकिन ये दोनों घटक से कम अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे? इसी चीज को सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो सुनो ना भाई, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस और ये 78 दोनों कंपोनेंट था, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया। अब ये दोनों से भी कम टेम्परेचर पर ये अगर उबलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हुआ, कंपोनेंट से कम हुआ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये हुआ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्या हुआ मेरे भाई? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी क्वथनांकी एजियोट्रॉप, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। बात समझ में आया? मिनिमम वाला। तो सर मैक्सिमम अब हम समझ गए। मैक्सिमम क्या होगा कि दो कंपोनेंट लेंगे और ओकरा से ज्यादा होगा इसका, ओकरा से ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, तब ना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। तो पहले एजियोट्रॉप का डिफिनीशन देख लीजिए। एजियोट्रॉप क्या आता है? इसको कहते हैं एन एजियोट्रॉप इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट्स बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर। स्थिर क्वाथी दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों का द्विआधारी मिश्रण है, द्विअंगी मिश्रण है जो एक निश्चित दाब और निश्चित तापमान पर उबलता है। निश्चित दाब और निश्चित तापमान पर जो घटक या जो द्रव उबलता है उसको हम स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? स्थिर क्वाथी। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अभी तो हमने बताया आप लोगों को क्या कि सच एजियोट्रॉप इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, कंपोनेंट का जो क्वथनांक है उससे कम होना चाहिए विलयन का क्वथनांक। उसी तापमान को हम क्या कहेंगे? न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी एजियोट्रॉप या स्थिर क्वाथी। ऐसे स्थिर क्वाथी जिसमें विलयन का क्वथनांक जो है वो अवयव के क्वथनांक से न्यून होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। विलयन का क्वथनांक कम था कि नहीं था? विलयन का क्वथनांक कम था कि नहीं था? 78 डिग्री सेल्सियस था। कम में गर्म करेंगे बस वाष्प उबलना शुरू हो जाएगा। इसको तनका इससे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसको तनका ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, सबसे कम इसका। अब इसका मतलब आप लोग समझ में आया? अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहेगा तो समझ जाइएगा। आइए उसका भी बताइए देते हैं। कहिएगा काहे नहीं बताइएगा सर, उसका ही बताइए। आइए फिर हम लेते हैं H2O। रह सुन, H2O लेते हैं हम 68%। क्या परसेंट? 68%। HNO3 लेते हैं हम लोग 32%। H2O लेते हैं हम 32%। HNO3 लेते हैं 68%। अच्छा कलर दूसरा हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ अब सुनिए, ये तो जानवे करते हैं कि सुनो H2O जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जो HNO3 जो है वो उबलता है 86 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 86 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अब सुनिए, अभी ध्यान दीजिएगा। ये है आपका वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ये अक्षर हम जो लिखते शुद्धता है कि नहीं हो? ये पनिया जो है ना, ये पनिया वो कितना पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वेपर प्रेशर ऑफ पानी, सॉरी पानी, H2O बड़ी उलग इंग्लिश हम बताते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ H2O है 80, होते नहीं हंसो। H2O का वाष्प दाब है बहुत, कितना होगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत हंस लिया रह दे। अब HNO3 जो है 86 डिग्री। ऐसा एक से ऊपर रहेगा कि एक से नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। बात तो पता है तुम लोगों को। हाँ, HNO3 का वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ HNO3, बहुत जोर से हंसी लगी अंकित को कि HNO3 का वाष्प दाब कितना है मेरे भाई? 86 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्या हुआ?
है बात समझ में? आइए अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, वो कंटेनर में घोर देते हैं। आइए घोरते हैं। इसमें क्या ml 32 ml मिला देते हैं क्या, पानी। 68 ml क्या मिला देते हैं, HNO3 मिला दिए। ऐ सुनो HNO3 अब मिला दिए तो बन गया सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन बन गया। बनने के बाद इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, उज्जर में रहना चाहिए रे, ये वाला इसका जो है 120.5 डिग्री सेल्सियस। 120. इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 120.5 डिग्री सेल्सियस पर तो भी उबलेगा ये सॉल्यूशन। अब बताइए ऐसा और ऊपर के नीचे और नीचे किया जाए, बोर्डो के नीचे यहां रहेगा, वो से नीचे हो गया है, ये से नीचे अब कहां ले जाइएगा, बोर्ड के नीचे। तो ये सुनो वेपर प्रेशर बराबर नहीं है रे भाई, एक से नीचे है ऑफ सॉल्यूशन जो दोनों घोरे थे वो। अब बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, किसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका 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 सॉल्यूशन का क्वथनांक ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको हम गर्म करेंगे तब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों हो गया आपका कंपोनेंट, ठीक है, और ये सुनो ई हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो कंपोनेंट के सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन का जो क्वथनांक होगा, सॉल्यूशन का जो क्वथनांक होगा वो कंपोनेंट के क्वथनांक से ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वाष्प दाब एक सबसे ज्यादा वाष्प दाब इसका है, वाष्प दाब एक कम है, सबसे नीचे वाष्प दाब, तो ना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ा। वाष्प दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, देखो यहाँ भले याद दिला दी, हम भूल रहे थे चीज को। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, एक झाड़ माने समानुपाती बोलती है, आओ व्युत्क्रमानुपाती बोलिए। अच्छा ठीक है, चल तोर बात सही हो। ऐसे नो मतलब जो ये क्वथनांक जो होगा वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका इसका क्वथनांक बहुत ज्यादा है लेकिन वाष्प दाब सबसे कम, तीनों से कम है। तो जिसका वाष्प दाब कम होगा तापमान बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो भाई क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आया? इन नोट्स में जरूर डालिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, क्योंकि जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको। बात समझे? आइए इसका डिफिनेशन देख लीजिए। ये मिनिमम का हो गया, ये मैक्सिमम का देख लीजिए। अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी सच एज इट बीट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। ऐसे स्थिर क्वाथी जिसमें विलयन का क्वथनांक अवयव के क्वथनांक से उच्च है। विलयन का क्वथनांक जो है अवयव के क्वथनांक से उच्च है। क्वथनांक उच्च होना चाहिए, वाष्प दाब कम होना चाहिए। ठीक है, बात पच गया, कंप्लीट हुआ। बॉइलिंग पॉइंट स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी क्या है कि कोई निश्चित ताप या निश्चित दाब पर जो है एक साथ उबलने लगता है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी तापमान है एक प्रकार का। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक उस तापमान को कहते हैं जिसमें, सुनो, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, द्रव के उस तापमान, उस द्रव का वाष्प दाब जो है उस तापमान को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस तापमान को कहेंगे जिसमें द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के। तो बॉइलिंग पॉइंट तापमान है। ठीक है, और इस जो आपका जो स्थिर क्वाथी जो है वो भी तापमान है। ऐसा तापमान को कहते हैं जिसमें जो सभी घटक जो है वो निश्चित ताप और दाब पर उबलना शुरू होता है, तो वो भी तापमान है। बात समझे? चलिए आइए, तो कहानी खत्म हो गया। आइए, थैंक यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर एकदम मक्खन हो गया अगर ये टॉपिक, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।